Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके एंड सो गाइज, आज चलते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ। सो ओके, एज यू नो, जस्ट अभी तक हमारे कंटिन्यू कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि एक डब्ल्यूएच फैमिली चल रही है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, सो डब्ल्यूएच फैमिली में काफ़ी क्वेश्चन वर्ड्स आप लोगों ने अभी मेरे साथ कवर कर लिए हैं। एंड ओके, इसी सीरीज में चलते हुए आज एक और नया टॉपिक डब्ल्यूएच फैमिली का, जिसका नाम है हाउ मेनी, राइट। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो जर्मन हाउ मेनी का जो हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले आप इसे डिफाइन करें और क्लियर करें। कहने का मेरा मतलब जर्मन जब भी हम लोगों को कोई भी काउंटेबल चीज़ों के बारे में जानना हो, ध्यान दें, काउंटेबल यानी जो चीज़ गिनी जा सके, काउंटेबल थिंग्स के बारे में अगर हमें पता लगाना हो कि ये चीज़ कितनी या कितना, ओके, या कितनी, इस तरीके से कोई भी ओके सेंटेंस आता है आपको क्वांटिटी को लेकर जो काउंटेबल है, तो जर्मन हम लोग यूज़ करेंगे हाउ मेनी। एंड ओके, इसके आज पार्ट 1 में देखिए क्या करने वाले हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर करेंगे डब्ल्यूएच फैमिली का, वो क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर आपको लगाना होगा गाइज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब, चीज़ वही रहेगी। सो ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली चलते हैं आज पहले प्रैक्टिकल फॉर्मूला के ऊपर। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है हाउ मेनी नंबर 1। उसके बाद में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ बुक्स यानी नाउन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड के बाद में। एंड उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डिड के रूप में, उसके बाद में सब्जेक्ट है यू सामने वाला, एंड उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ध्यान दीजिए इस लाइन का क्या सेंटेंस है और क्या इसकी ओके हिंदी निकलने वाली, वो ज़रा देख लीजिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हाउ मेनी के साथ अगर जो आप नाउन लगाते हो, वो ध्यान दीजिए एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, नॉट एक्चुअली सिंगुलर। सो यहाँ इसको सबसे पहले आप टारगेट करेंगे, यहाँ प्लूरल ही चीज़ आएगी। जैसे मैंने कहा कि यस, आपने कितनी किताबें खरीदी थी, एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ बनेगा हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। ये पास्ट इंडेफिनेट का पहला सेंटेंस है कि हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बुक नहीं करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल को सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्लूरल ही लगाना है, मीन सिंगुलर नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ अगर कोई होती है तो हम उसको कितनी या कितने से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने आप में ही हमें ध्यान दीजिए वो एक से ज़्यादा चीज़ें होती है, तभी हम लोग उस हाउ मेनी का यूज़ करेंगे कि वो कितनी। जैसे मैंने कहा आपने कितनी रोटियां खाई थी, सपोज करिए, क्योंकि अब एक अगर मैं बोलता रोटी तो सिंगुलर थी, राइट, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला, कितनी रोटियां, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तभी मैं कितनी का यूज़ करूँगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी चपातीज डिड यू टेक यस्टरडे, राइट, नॉट एक्चुअली हाउ मेनी चपाती डिड यू टेक। अब इसकी क्या हिंदी निकलेगी, आपने कितनी चपाती खाई थी, कितनी नहीं, गलत है, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान में देना है कि यहाँ पर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज़ करना है यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले ध्यान दीजिए। ओके, डिड का मैं इंडेफिनेट का सेंटेंस बना रहा था, उसको क्लियर करिए। एक दो सेंटेंस बनाते हैं। आपने कितने सॉन्ग्स लिखे थे, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड यू राइट। ओके, नॉट एक्चुअली ओनली सॉन्ग। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी चेक करनी है। इसी तरीके से पास्ट में आगे चलते हैं, एक और पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाते हैं कि आप कितनी किताबें पढ़ रहे थे, सपोज करिए, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बुक्स वर यू रीडिंग इन योर लाइफ। ओके, एंड वेल एक और सेंटेंस बनाते हैं कि यस, आप कितनी शर्ट्स खरीद रहे थे, सपोज करिए, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी शर्ट्स वर यू बाइंग, राइट। यहाँ शर्ट नहीं लगाना, ध्यान दीजिए, सिंगुलर और प्लूरल का, मीन्स यहाँ पर आपको प्लूरल ही लगाना होगा नाउन, ओके, जो काउंटेबल हो। एंड ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जरूरी नहीं है कि वर्ग के साथ ही बातें हो, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप यहाँ वोज भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वेल वह कितने मोबाइल्स खरीद रही थी, सपोज करिए, तो सो हाउ मेनी मोबाइल्स वो शी बाइंग, राइट। तो यहाँ वोज वर्ग के सेंटेंस को ध्यान दीजिए। उसके बाद एक पास का सेंटेंस था हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, जैसे कि हैड, ये कौन सी ग्रामर थी याद करिए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ। सो ओके गाइज, आप यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। जैसे वेल आप कितने पेज लिख चुके थे, सपोज करिए, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी पेजेस हैड यू रिटन। ध्यान दीजिए, पेजेस ही आएगा प्लूरल, यहाँ पर पेज नहीं लगाना है, क्योंकि आप एक हाउ मेनी की बात कर रहे हैं आज इस डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड के अंदर। तो हाउ मेनी का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो केवल और केवल काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके अंदर काउंटेबल जो नाउन है वो अपने आप में जर्मन प्लूरल ही होना चाहिए, राइट। और बनाइए कि आप कितने लेटर्स लिख चुके थे, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी लेटर्स हैड यू रिटन, राइट। इसी तरीके से पास्ट में चलते हुए एक और सेंटेंस बनाते हैं गहरे पास्ट के बारे में, डी पास्ट के बारे में, यानी उस यूज टू को लेकर। जैसे मैंने कहा वेल आप कितने गाने गाया करते थे, सपोज करिए, ये नहीं कि कितने गाना गाया करते थे। अब गाना तो एक ही होता है, तो ऐसे अजीब लगेगा, राइट, सेंटेंस सही नहीं होगा। सो हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड यू यूज टू सिंग, ओके, यानी आप कितने गाने गाया करते थे। हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड यू यूज टू सिंग, ओके। एंड वेल वह कितने पेज लिखा करती
थी, सपोज करिए सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी पेजेस डिड शी यूज टू राइट। ओके, इसी तरीके से अगर मैं पास्ट को छोड़ता हूँ, नेक्स्ट टेंस की तरफ चलता हूँ तो आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो भी जरा क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा वेल आप कितनी रोटियां खाएंगे, सपोज करिए फ्यूचर का है वाक्य, तो यहाँ बनेगा हाउ मेनी चपातीज विल यू टेक। ओके, विल के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, लेकिन आगे फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है अगर आप फ्यूचर इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो, राइट। इवन एक्चुअली मैंने कहा वेल सर आप कितने बैचेज पढ़ाएंगे, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बैचेज विल यू टीच, राइट। इसी तरीके से फ्यूचर में मैं चलता हूँ कंटिन्यूज को लेकर, तो यहाँ भी एक दो सेंटेंस और बन जाएंगे, लेकिन बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर आगे सेंटेंस बनता है अगर फ्यूचर कंटिन्यूज का होता है तो। जैसे मैंने कहा वेल आप आप कितनी बाइक्स खरीद रहे होंगे अपनी कंपनी के लिए, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बाइक्स विल यू बी बाइंग फॉर योर कंपनी, राइट। एंड वेल वह कितने बैच पढ़ा रहा होगा कल इस वक्त, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बैचेज विल ही बी टीचिंग टुमारो एट दिस टाइम, राइट। एंड चलते हैं फ्यूचर के अंदर काम खत्म को लेकर मैं बात करूं, ओके, कंटिन्यूस की बजाय फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं, सो आपको यहां पर क्या लगाना होगा, वर्ब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसे मैंने कहा वेल आप कितने लेसन्स याद कर चुके होंगे, ओके, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी लेसन्स विल यू हैव लर्नड, ओके। एंड वेल वह कितने गाने लिख चुका होगा, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी सॉन्ग्स विल ही हैव रिटन। तो इस तरीके से आपके फ्यूचर के भी कुछ सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, कुछ अभी हम लोग प्रेजेंट में सेंटेंसेस और भी बनाते हैं इस हाउ मेनी को लेकर। देखिए जैसे मैंने कहा वेल आप कितने बैचेस पढ़ाते हैं, सपोज करिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, सो हाउ मेनी बैचेस डू यू टीच। ध्यान दीजिए बैच नहीं आएगा, आप सिंगुलर और प्लूरल को सबसे पहले काउंटेबल चीज़ों को ध्यान देंगे। सो हाउ मेनी बैचेस डू यू टीच, राइट। एंड आप कितनी चपातियाँ खाते हैं, सॉरी आप कितनी चपाती खाते हैं, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक, ओके। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ डज लगाइए। जैसे मैंने कहा वेल वह कितनी ग्लासेस जूस की पीता है, तो क्या सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस डज शी टेक या डज ही टेक, राइट। एंड वेल वह कितनी टेबलेट्स लेता है, सेंटेंस बनाइए हाउ मेनी टैबलेट्स डज ही टेक, ओके। एंड इसी तरीके से अगर मैं प्रेजेंट में इंडेफिनेट की बजाय अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यू को लेकर बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर इज़ेमार से बातें होती है, ओके। उसके बाद में उसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट लगा के वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं कंटिन्यू के अंदर प्रेजेंट में। जैसे मैंने कहा वेल ओके आज आप कितने मोबाइल्स खरीद रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी मोबाइल्स आर यू बाइंग टुडे, राइट। एंड वेल आप कितने स्टूडेंट्स से आज मिल रहे हो, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू मीटिंग टुडे, ओके। कहने का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ एक आपको हाउ मेनी का केवल काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करना है, यानी अनकाउंटेबल चीजें नहीं होनी चाहिए, केवल काउंटेबल, ओके। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग आगे बात करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर है और बनाइए सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा वेल ओके वह कितनी रोटियां बना रही है, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी चपातीज इज शी मेकिंग, राइट। एंड वेल वह कितनी चपाती एक्चुअली सर्व कर रही है, तो सेंटेंस क्या बनेगा हाउ मेनी चपातीज इज शी सर्विंग, राइट। अगर इसी तरीके से कंटिन्यूस को छोड़ के मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, काम खत्म की सेंस में बात करूं, तो जर्मन आपको फिर से है जब के बाद उसी तरीके से सब्जेक्ट लगा के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में काम खत्म की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा वेल ओके आपने कितने लेसन्स याद किए हैं, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्नड, ओके। एंड इसी तरीके से और सेंटेंस बनाइए, जैसे मैंने कहा वेल आपने कितने किलो बनाना खरीदे हैं, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी केजी ओके बनाना हैव यू बॉट, ओके। इसी तरीके से थर्ड पर्सन है तो यहाँ हैज लगाइए। जैसे मैंने कहा वेल ओके उसने कितनी गिलास दूध की पी है, ओके, तो क्या सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क हैज ही टेकन। एंड वेल छोटू ने कितनी चॉकलेट खाई है, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी चॉकलेट्स हैज छोटू टेकन। तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट में भी ये सेंटेंस बन जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। एक्चुअली कुछ और भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं हाउ मेनी के, ओके। कैपेसिटी में चलते हैं हम लोग आगे। देखिए सबसे पहले मैंने कहा वेल आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, सपोज करिए प्रेजेंट के अंदर कैपेसिटी का सेंटेंस है जहाँ कैन का यूज करते हैं, सो हाउ मेनी बुक्स कैन यू रीड, राइट, ओके। आप कितनी कार्स खरीद सकते हैं, सपोज करिए एक और सेंटेंस बनता है कैन के अंदर, सो हाउ मेनी कार्स कैन यू बाय, राइट। इसी तरीके से पास्ट में चलेंगे तो कुड हो जाएंगे, ओके, डोंट माइंड, इसकी जगह कुड लगा दीजिए। जैसे आप वेल कल कितने बैचेज पढ़ा सकते थे, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बैचेज कुड यू टीच यस्टरडे, राइट। एंड वेल वह कितनी बाइक्स खरीद सकता था, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बाइक्स कुड ही बाय यस्टरडे। एंड अगर मैं फ्यूचर कैपेसिटी को लेकर बात करूं तो आपको पता बी एबल का यूज करते हैं, उसके बाद में टू के बाद ही वर्ब लगाएंगे। जैसे बनाते हैं सेंटेंस वेल आप कितनी रोटियां खा पाएंगे, फ्यूचर का सेंटेंस है वो भी कैपेसिटी में, सो हाउ मेनी चपातीज विल यू बी एबल टू टेक, राइट। एंड इसी तरीके से मैंने कहा एक्चुअली वह कितनी भाषाएं बोल पाएगा, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल ही बी एबल टू स्पीक, राइट। तो ये इस तरीके से कैपेसिटी में सेंटेंस। आइए चलते हैं कुछ एडवाइस के अंदर भी हाउ मेनी के सेंटेंस बनते हैं, कैसे बनते हैं वो भी देख लें जरा। मुझे कितनी कार्स बेचनी चाहिए आज, एक डिसीजन है, डोंट माइंड, सो हाउ मेनी कार्स शुड आई सेल
एक्सेल टुडे, ओके। एंड वेल मुझे कितनी बुक्स लिखनी चाहिए अपने करियर में, सो हाउ मेनी बुक्स शुड आई राइट इन माय करियर। इसी तरीके से प्रेजेंट को छोड़कर अगर पास्ट की एडवाइस में जाते हैं तो शुड के बाद आपको पता है हमेशा हैव लगता है, हैव के बाद ये आप थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। जैसे मैंने कहा वेल ओके मुझे कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए थी, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी बुक्स शुड आई हैव स्टडीड या फिर रेड, हाउ मेनी बुक्स शुड आई हैव रेड, ओके। एंड वेल मुझे एक्चुअली कल कितनी चॉकलेट लानी चाहिए थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा हाउ मेनी चॉकलेट्स शुड आई हैव बॉट या फैच्ड, इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाता है, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं। ओके वांट टू एंड नीड टू के अंदर भी हम लोग इसके कैसे सेंटेंस बनाएंगे जरा देखते हैं। सो जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कितनी ग्लास जूस के पीना चाहते हो, सपोज करिए फीलिंग वाली क्लास है, इच्छा वाली वांट टू वाली, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस डू यू वांट टू टेक। वो बात अलग है कि वांट टू का आप शॉर्ट में वाना भी बोल सकते हो, ओके। एंड और बनाए एक सेंटेंस, जैसे मैंने कहा वेल आप कितनी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू वाना लर्न, ओके। ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ओके। अगर इसी तरीके से मैं प्रेजेंट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूं तो यहाँ डज का यूज होगा, डू का नहीं होता है। जैसे वह कितने गाने गाना चाहती है, एक सेंटेंस देखिए, सो हाउ मेनी सॉन्ग्स डज शी वाना सिंग। और इसके साथ साथ अगर मैं और सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे मैंने कहा वेल ओके वह कितनी एलसीडी खरीदना चाहती है, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी एलसीडीज डज शी वाना बाय, ओके। अगर मैं पास्ट में लेके चलूँ इसी तरीके से वांट टू को, तो यहाँ पर डू की डज की जगह हम लोग क्या करेंगे डिड लगाएंगे, राइट। जैसे आप चिप्स के कितने पैकेट्स खरीदना चाहते थे, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ चिप्स डिड यू वाना बाय, ओके। एंड वेल वह कल कितनी सिम कार्ड्स बेचना चाहता था, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी सिम कार्ड्स डिड ही वाना सेल यस्टरडे। अगर मैं नीड टू में आऊँ वापस उसी तरीके से डू डज डिड में एक एक सेंटेंस और बन जाएंगे। जैसे आपको कितने कैप्सूल लेने की जरूरत है, सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट के अंदर, सो हाउ मेनी कैप्सूल्स डू यू नीड टू टेक, राइट। एंड वेल ओके आपको कितने इंटरव्यूज देने की जरूरत है, हाउ मेनी इंटरव्यूज डू यू नीड टू टेक। एंड अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यहाँ डू की जगह डज लगाइए। वेल उसे कितने पेज लिखने की जरूरत है, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी पेजेस डज ही नीड टू राइट। एंड अगर उसे मैं ये कहूँ कि कितनी स्टोरी याद करने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी स्टोरीज डज शी नीड टू लर्न या फिर डज ही नीड टू लर्न, ओके। पास्ट में क्या करेंगे हम लोग इसी तरीके से डिड का यूज करेंगे नीड टू के साथ। जैसे मैंने कहा वेल आपको कल कितनी वॉचेस खरीदने की जरूरत थी, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी वॉचेस डिड यू नीड टू बाय यस्टरडे, राइट। एंड वेल आपको कितने डस्टर खरीदने की जरूरत थी, सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी डस्टर्स डिड यू नीड टू बाय। तो इस तरीके से जनरल आपके नीड टू के अंदर भी सेंटेंस बन जाए। तो अभी तक गाइज मैंने आपको ये हाउ मेनी का फर्स्ट पार्ट करवाया है, होप आपको कुछ सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे। डेफिनेटली जनरल इस क्लास का आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के होमवर्क करना ना भूलें। एंड डेफिनेटली ओके इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। एंड ओके अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली गाइज आप इसे लाइक शेयर ओके जरूर करें और डेफिनेटली मुझे कमेंट करके भी बताएं। सो फिर से मिलते हैं हम लोग हाउ मेनी के सेकंड पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।